हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और मैं हूं कृष्णा। एक नया वीडियो, और ये थोड़ा यूनिक वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्सटेंशन को, क्रोम की एक्सटेंशन को ऑफलाइन कैसे इंस्टॉल करें। अब ये मैं वीडियो नहीं बनाता गाइड, पर पता है मैं क्यों बना रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ये देखो, विंडोज 7 था, 2020 में एक्सपायर हो गया, ठीक है। तो 2020 में एक्सपायर हुआ तो जो उसके पुराने जो एक्सटेंशन का सपोर्ट वो भी बंद हो गया। अच्छा, जनरली क्या होता है ना कि कोई भी एक्सपायर होता है ना विंडोज 7 या 8, तो उसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी बंद हो जाता है। मतलब तुरंत तो बंद नहीं होता सॉफ्टवेयर सपोर्ट। जैसे क्रोम ने गूगल क्रोम बनाना बंद कर दिया है 7 के लिए। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी बंद हो जाता है, ठीक है। तो पुराने सॉफ्टवेयर कलेक्ट करके रखने पड़ते हैं। अगर मैं बात करूँ वैसे तो एज अ मतलब मैं अपने खुद कलेक्ट करके रखता हूँ। तो आपको इसकी वजह से भी मेरा ये एक्सटेंशन है कि तो मैं एडब्लॉकर यूज़ करता हूँ। एक्सटेंशन है एक, वो नहीं मिल रहा है ओल्डर वाला। तो मैं विंडोज़ 10 पे आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे बनाना है, ठीक है। ये मेन सिस्टम पे दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मुझे एड ब्लॉकर मिला है, लेकिन उसके बारे में वो मैं पहले आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। उसके बाद हम जाएंगे दूसरे एक्सटेंशन पे, ठीक है। चलिए, Windows Ops T. Studio mode checkbox not checked. Windows D folder view list view Ops Studio home routine this PC fly enter this PD D downloads 4 enter download in capture dash solver dash chrome dash extension dot zip 1 of 15. यहाँ पे ये कैप्चा सॉल्वर है, ये नहीं। In Chrome extension dot crx 2 of 15. Cap in Chrome extension dot cr adblocker plus Chrome extension dot crx 3 of 15. Title is downloads. तो ये वाला जो है adblocker plus Chrome extension dot crx 3. ये CRX फॉर्मेट में। लेकिन मैं पहले बात कर दूँ इसका नाम। जब आप डाउनलोड करोगे CRX फाइल को तो नाम ये नहीं होगा, एडब्लॉकर प्लस प्लस नहीं होगा। बहुत अजीब सा नाम रहता है। आपको उसको मैनुअली एडब्लॉकर प्लस प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, या जो भी आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर रहे हो। अब CRX का फाइल कहाँ से मिलता है? CRX फाइल मिलता है हमें क्या बोलते हैं उसको, ये अपना जो ये नहीं रहता, हाँ, chrome4crx.com ऐसा कुछ वेबसाइट है, वहाँ से मिलता है एक्सटेंशन का CRX। मैं ट्रस्टेड CRX की बात कर रहा हूँ, ठीक है। CRX जो ट्रस्टेड वाला है, ऐसा नहीं कि जो जिसमें वायरस हो, वैसे CRX की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सिखाता हूँ ऑफलाइन कैसे इंस्टॉल करते हैं एक्सटेंशन। और ये चीज़ है ना गाइस, ऑनलाइन भी हम कर सकते हैं। ऑनलाइन तो बहुत इजी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे क्रोम अपडेट होता जाता है वैसे वैसे हम लोग का सॉफ्टवेयर भी अपडेट होता जाता है। तो अगर हम पुराने विंडोज़ पे रहना चाहते हैं तो हम मतलब मिलता नहीं जल्दी से। क्रोम मिलता है लेकिन ढूंढना पड़ता है। अब जैसे मैं आपको बता दूं, 27-28 तक विंडोज़ 10 का भी सपोर्ट, मतलब सॉफ्टवेयर सपोर्ट मेरे ख्याल से 27-28 तक तो बंद हो ही जाएगा। तो वो इसकी वजह से भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अभी हम देखते हैं। तो इसको हम C compressed enter image underline low cap image background capture dot html for selected shift delete enter compressed items view multi capture dot html 10 downloads last today expanded. मैं पहले यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इसको adblocker plus compressed adblocker. मैं एड ब्लॉकर को कॉपी कर लेता हूँ, compressed फोल्डर पे पेस्ट कर देता हूँ। from clipboard items adblocker plus Chrome extension dot crx 1. अब ये CRX फाइल है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको .zip में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे F2 प्रेस करूँगा रीनेम के लिए। F2 edit adblocker plus end x r c period डॉट period नाम के आगे लगाना है .zip z key zip enter rename yes button. यस, रीनेम के लिए पूछ रहा है तो यस कर दो। enter compressed items view अब यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। अब देखिए ये अभी हमने क्या किया, CRX को zip में हमने कन्वर्ट किया। अब हम कन्वर्ट तो नहीं कहूँगा मैं, ये हमने एक्सटेंशन चेंज किया, ठीक है, उसका जो फाइल एक्सटेंशन। अब मुझे इसको क्रोम में इंस्टॉल करना है, तो अब मैं क्या करूँगा ये आपको बताता हूँ।
Take ad blocker plus Chrome take type WinRAR zip archive. Take ad अब ये blocker. जो zip फाइल है इस पे राइट क्लिक करूंगा, एप्लीकेशन की करूंगा Applications context menu. और मैं ई प्रेस करूंगा ताकि फोल्डर आ जाए। Leaving menus compressed item. Take modify ad blocker type WinRAR zip take ad blocker type file folder 1 take ad तो ये blocker. एड ब्लॉकर का फाइल फोल्डर आ गया, इसके अंदर एक्सटेंशन है। अब मैं यहाँ पे क्रोम ओपन करता हूँ। अब देखते हैं क्रोम में हम इंस्टॉल करते हैं एड ब्लॉकर, ठीक है। Alt F4 desktop folder view list view. तो गाइस चलिए क्रोम ओपन करते हैं Home G Google enter untitled dash Google. और क्रोम ओपन कर लिया। मैं जा रहा हूँ ऑल्ट एफ से एक्सटेंशन सब मेन्यू में। Alt F context menu the new tech vision sub. Password histories download bookmarks tab group extension sub menu 10 of 24. एक्सटेंशन सब मेन्यू, अब मैं यहाँ पे राइटर ले रहा हूँ। Extensions menu manage extensions. आपको जाना है मैनेज एक्सटेंशन पे। Enter leaving menus new tab dash Google Chrome extensions dash Google Chrome banner region search extensions edit type and text period. अब आपको करना क्या है, यहाँ पे डेवलपर मोड ऑन करना है, तो मैं यहाँ पे टैप कर रहा हूँ। Extensions developer mode toggle button pressed the toggle is date press spacebar. मेरा आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होगा, मेरा ऑन मैंने कर रखा है, तो इसी वजह से आपको आपका जो है बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होगा, आपको यहाँ से ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। Load unpack button to activate. यहाँ पे अब जाना है आपको लोड अनपैक, Enter select the और लोड अनपैक ऐसे नहीं दिखेगा, आप डेवलपर मोड ऑन करोगे तभी दिखेगा लोड अनपैक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें मेरा एक्सटेंशन है। select can up and prod search command preview mute downloads closed. Enter items earlier today date not compressed 1 of 5. Date modified earlier this month. The day expanded compressed date not compressed 1 enter items view blank date ad blocker plus Chrome extension 1 of 1. तो ये फोल्डर है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। Enter names folder edit ad blocker plus select folder button to enter extensions dash Google Chrome unavailable banner region load unpack button to activate press enter period. देखते हैं क्या होता है। Extension loaded. Ad block is now installed. तो यहाँ पर एड Page ब्लॉकर region इंस्टॉल, ad block. एड ब्लॉकर इंस्टॉल हो गया। अब हम आईडीएम को इंस्टॉल करेंगे। Alt F5 Alt F4 desktop. तो ये बनाने का, मेरा वीडियो बनाने का मकसद दो चीज़ है। पहले तो आपको ऑफलाइन एक्सटेंशन इंस्टॉल करना सिखाना, दूसरा मकसद है कि अभी हम विंडोज़ 10 एक्सपायर हो रहा है और प्रीवियस विंडोज़ एक्सपायर हो चुके हैं, तो जो एक्सपायर हो चुके हैं आपको उस पर रहना ही है बाद में। मतलब मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं 11 पसंद नहीं करता हूँ, तो मैं 10 पे ही रहना चाहता हूँ। और थोड़ा सा ना वो इशू है, 11 में बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने पोस्ट कर रखा है, तो इस वजह से मैं 10 पे ही रहना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा सेफ्टी के लिए, मैंने क्रोम जैसे एड ब्लॉकर इंस्टॉल किया, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। पहले से एक्सटेंशन रखूँगा, आईडीएम का एक्सटेंशन मैं ऑन कर देता हूँ, मतलब सॉरी इंस्टॉल कर देता हूँ। enter untitled dash Google Chrome toolbar. Alt F से फाइल मेन्यू, Alt F context menu to navigate new text pack is down quick tab extension sub menu 10 of 24. एक्सटेंशन सब मेन्यू, इस पे राइटर हो, Extensions menu manage extensions 1 of 2. मैनेज एक्सटेंशन। Enter leaving menus new tab extensions load unpack button to activate press enter मैं period. यहाँ से भी गाइस अगेन डेवलपर ऑप्शन आपको ऑन रखना है, तभी अपलोड अनपैक कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले Windows मैं home फोल्डर recite बना enter लेता हूँ। this d enter download is capture dash cell c compressed enter ad blocker plus Chrome ad blocker plus date type file for date ad blocker ad download last week expanded left 580 point last week left home today date capture dash in Chrome extend ad blocker in Chrome copy selection to clipboard home C compressed 450 enter compressed type pasted from clipboard in Chrome extend तो मैं ये इसका फोल्डर बना type देता हूँ। crx file 101 in Chrome extension .crx पहले 3 मैं f2 edit in xrc डॉट zipp में कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ zip पे zip enter rename dialog yes button enter compressed date अब not डॉट zipp में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसमें एप्लीकेशन की करता हूँ, applications context menu अब मैं ई प्रेस करता हूँ। leaving menus 22% compressed items view multi select home ad blocker plus in Chrome extension 2 of तो 4 ये आईडीएम क्रोम एक्सटेंशन। अब आपको नाम मैनुअली देना पड़ेगा, बिकॉज उसमें नाम जो रहता है वो अननोन रहता है जब हम डाउनलोड करते हैं एक्सटेंशन। तो CRX कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं लिंक तो नहीं दे रहा। तो आपको CRX फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा chrome4crx.com, या आप मैनुअली लिखो ना क्रोम जैसे एड ब्लॉकर एक्सटेंशन एड ब्लॉकर क्रोम एक्सटेंशन CRX, तो वो आ जाएगा। मतलब CRX डाउनलोड करने के लिए यही वेबसाइट बेस्ट है, chrome4crx.com। ये मतलब
आप लिखोगे ना डाउनलोड ऑफलाइन एड ब्लॉकर तो वहाँ पे आ जाएगा। CRX भी लिख सकते हो, डाउनलोड ऑफलाइन एड ब्लॉकर CRX फाइल, तो आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगेन चलता हूँ। In Chrome extension, dict type, file folder, in Chrome extension, Alt F4, desktop, phone, G, Google Chrome, 6 of क्रोम ओपन करता हूँ अगेन। enter, untitled dash Google Chrome, toolbar, address Alt F, context menu, एक्सटेंशन सब मेन्यू, escape, leaving, extensions dash Google Chrome to move to an item. ओके दूसरा टैब में ओपन था, मैंने आगे ओपन कर दिया, कोई बात Developer नहीं। load unpack button to activate. मैं अभी जाता हूँ लोड अनपैक पे। Space, select the extension directory, can't up the program, search, command, preview, mute, downloads, close. डाउनलोड, Enter, items, earth, today expanded, dict compressed, 1 of 5. मैं कंप्रेस पे जाता हूँ। Enter, items, in Chrome, add blocker, in Chrome extension. अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये इसके अंदर एक्सटेंशन है ना, तो ये फोल्डर है, इसके अंदर एक्सटेंशन है। मैंने ई से एक्सट्रैक्ट किया था, अगर मैं डायरेक्ट करता तो मुझे कंप्रेस फोल्डर सेलेक्ट करना पड़ता, तो मैं ई से मतलब किया था मैंने फोल्डर बना के। तो अब मैं यहाँ पे इसको Enter, make folder cold, select for cancel, select folder button to act. सेलेक्ट फोल्डर करता हूँ। Enter, extensions dash Google Chrome unavailable, enter region, load unpack button to activate, press enter period, extension loaded, load unpacked, heading level 3 internet download manager और IDM. ये इंस्टॉल हो चुका है गाइस, इंस्टॉल हो चुका है। चलिए प्रूफ दिखा देता हूँ। Internet download manager link. IDM download page, close page button to enter, extensions dash Google, extensions, pack extension, update button, menu, leaving main region, service worker link, details, remove button, reload button, on comma, extension enabled, toggle button pressed, related to add block and dash block, service worker, details, remove button, relate, details button, related to IDM integration module, to act, service worker link, on comma, extension enabled, toggle button pressed, related to add यहाँ block. पे ये एड ब्लॉकर हो चुका है इंस्टॉल। Service work details button related to IDM integration module to activate. Remove button related to IDM integration module to activate. Errors button related to IDM reload button related to IDM integration module to activate. Press enter period. On comma extension enabled toggle button pressed related to तो ये IDM. भी ऑन है और ये मैंने आपको प्रूफ के लिए दिखा दिया। तो गाइस कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और यार लाइक सब्सक्राइब करना यार, शेयर करना, मज़ा आएगा। ये ऐसे वीडियोस बनते नहीं है जनरली, मतलब बनते तो हैं लेकिन 68% बनाते हैं, हम तो नहीं बनाते ना, मतलब बहुत कम बनाते हैं ब्लाइंड में। तो ऐसे यूज़फुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मज़ा आएगा काफ़ी। और थैंक यू। और अगेन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि विंडोज़ 10 एक्सपायर होने के बाद मैं आपको ये भी आपको बताऊँगा कि आपको विंडोज़ 10 पे सेफली कैसे रहना है। मतलब लोग बोलते हैं ना कि सेफ़ नहीं होता, अब मैं भी उसका भी आपको तरीका बताऊँगा कि हमें सेफली रहना है विंडोज़ 10 पे। तो कैसे रहना है, बने रहना है जिनको, मतलब ये सिर्फ उनके लिए होगा जिनको बने रहना है। जिनको 11 पे अपग्रेड करना है वो कर सकते हैं, डेफिनेटली 11 अच्छा है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है 11। अगर आपको अच्छा लगा है आप 11 पे जा सकते हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और विंडोज़ लैपटॉप की बात करें तो मुझे थोड़ा सा वो गुस्सा आता है कि लैपटॉप में ये लोग पोस्ट करके दे देते हैं विंडोज़ 11। ठीक है, मतलब नया आया था ना विंडोज़ 11, तब भी लैपटॉप की कंपनियां बेचने लग गई थी 10 के साथ, तो नहीं तुरंत 11 डाल के। और उस आप सोचो जब कोई भी विंडोज़ नया आता है तो उसमें कितने बग्स होते हैं। तो ये चीज़ है, लैपटॉप कंपनी को समझना चाहिए ये चीज़ कि जब नया नया है तो उसको 10 के साथ ही बेचना चाहिए था, 11 के साथ नहीं, क्योंकि 11 में बग थे उस टाइम। 2021 5 अक्टूबर को ही आया था विंडोज़ 11, और उसके बाद लैपटॉप जितने भी आ रहे थे, लेकिन बहुत जल्दी जो आ रहे थे उसमें भी विंडोज़ 11 मिल रहा था। तो ये मुझे लैपटॉप साइड बहुत ख़राब लगता है ये चीज़। और प्री बिल्ड पीसी में भी होता है ये चीज़, लैपटॉप में ही नहीं होता है, प्री बिल्ड पीसी में भी होता है कि ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। अगर मैं प्री बिल्ड कंप्यूटर की बात करूँ तो आपको जो दिया है वही लेना पड़ेगा, मतलब आप कर नहीं सकते। तो ये मुझे बहुत ख़राब लगती है। मैं एक लैपटॉप की अगेन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं लैपटॉप की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये चीज़ है कि मतलब आपको फोर्स किया जाता है कि आप इस पे ही रहो, तो ये बहुत बुरी चीज़ है यार। तो सीरियसली मुझे तो नहीं पसंद है ये चीज़। आई होप कोई बुरा ना माने, ठीक है। और इसीलिए मैं अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे लैपटॉप भी बहुत पसंद है, क्योंकि पोर्टेबल डिवाइस है, उसको बाहर लेके जाना होता है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, कंपनी जो फोर्स करके देती है ना, ये मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल भी कि यार इसके साथ ही रहूँ। क्यों यूज़र के पास ऑप्शन छोड़ना चाहिए, तो ये बहुत गलत बात है।
और यूज़र के पास होना चाहिए ऑप्शन, इस ऑप्शन की वो जो चाहे वो डाल सकते हैं। 10 के लिए भी अवेलेबल कराओ ड्राइवर्स और 11 के लिए भी अवेलेबल कराओ। लेकिन ठीक है, उनको मार्केटिंग, उनको धंधा करना है तो फिर करेंगे इसी हिसाब से। और ये बात है, तो बस चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। Tab dash Google extensions dash ops 2 3.4 studio mode checkbox not settings button to stop recording.